के जाल में नहीं भोगत लेगा जब जीवा भरमत पीरे चारो खानी ज्ञानी योगी पिल रहे सब मन के खानी भाग जगा मेरा यादिका मिले सतगुरु आए राधा स्वामी थामका मोहि भेद जनाही ऊंचा से ऊंचा देश है आह अधर खानी बिना संत पावे नहीं सुत शब्द लिखानी राधा धामी नामती मही महिमा सुनाई विनय अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई साधु संग कर सार रस मैंने किया अधाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई तरप उठे दे कलरहु कैसे पिया घर जाई दर्शन रसन तनि तलहु वही मन थिरकाई सूरत चढ़े आकाश में करी शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरखा कर फुल अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरखा करो फुल अमृत खाना दीन दयाल दया कर मेरे समर्थ स्वामी शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देवई को परम गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुषो आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम विभु मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाओ तन मन उठाड़ू चरण पर क्या मुखले मैं गाओ हर करे अस्मिता करो धन्य धन्य गुरुदेव दयाल सिंधु पुरन धनी नित्य करो तुम सेवो अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीनय दीनय नाथो हाथ हाथ मया न करो अब राखो नित साथो दीन दयाल कृपा काम क्रोध धनो सब विधि अवगुण हारमय प्रभु राखो मेरी लाज द्वारे अब मई परा राधा स्वामी गुरु समराथ तुम बिना और न दूसरा अब करो दया पर प्रत्यक्ष तुम द्वारे अति विलंबते दया करो मेरे साइया देवो प्रेम की बात दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे समय उत्पात दया करो मेरे साइया देवो प्रेम की दात दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे समय उत्पात बार बार कर जोड़ा कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देवई को परम गुरु दातार साधु संग मोहि देवई को परम पिता दाता
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दं शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन तस्मै चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं जगतं सचराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नो गुरुराधिकं तत्त्वं नो गुरुराधिकं तत्त्वं तत्त्वज्ञानापरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरो श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुराधीनादिश्यं गुरुपरं देवतं गुरुपरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधि साक्षिभूतं भवाधीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। गांगुली दा वाणीपाठ। जय गुरु। जय गुरु। परम श्री ठाकुर অনুকূল চন্দ্রজির শ্রেষ্ঠ লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসেন থেকে পাঠ। অর্থ মান যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হয়েও না। সাবধান হও, ঠকবে। তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেউ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়, ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। যে কর্মে মনের প্রসারণ নিয়ে আসে তাই সুকর্ম, আর যাতে মনে সংস্কার গোঁড়ামি ইত্যাদি আনে, ফল কথা যাতে মন সংকীর্ণ হয় তাই কুকর্ম। যে কর্ম মানুষের কাছে বলতে মুখে কালিমা পড়ে তা করতে যেও না। গোপন যেখানে ঘৃণা লজ্জা ভয়ে সেখানেই দুর্বলতা, সেখানেই পাপ। শান্তি শান্তি শান্তি। सिंधीदा विक्रम सिंधीदा जॉइन नाहीत का? जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रेष्ठ लिखित सत्यानुसरण मराठी अनुवाद। अर्थ मान यश इत्यादी प्राप्त करण्याच्या आशेने मला ठाकूर बनवून भक्त बनू नकोस। सावधो, फसशील। तुझ्यातले ठाकूरत्व जागृत झाले नाही तर कोणीही तुझे केंद्रही नाही आणि ठाकूरही नाही। धोका देऊ गेल्यास धोकाच मिळेल। जे कर्म मनाचे प्रसारण घडवून आणते तेच सुकर्म, आणि ज्यामुळे मनात संकोच कट्टरता इत्यादी निर्माण होतात, फलस्वरूप ज्यामुळे मन संकुचित होते तेच कुकर्म। जे कर्म कोणालाही सांगताना चेहरा काळवंटतो ते करायला जाऊ नकोस। घृणा लज्जा तथा भयामुळे जेथे गोपनता तेथेच दुर्बलता, तिथेच पाप। शांती शांती शांती। सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद से पाठ। अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व ना जगने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। जो कर्म मन का प्रसारण ले आता है वही सुकर्म है, और जिससे मन में संस्कार कट्टरता इत्यादि आते हैं, फलस्वरूप जिससे मन संकीर्ण होता है वही
कुकर्म है। जिस कर्म को मनुष्य के सामने कहने से मुंह पर कालिमा लगती है उसे करने मत जाओ। जहां गोपनता है, घृणा, लज्जा, भय से वही दुर्बलता है, वही है पाप। शांति शांति शांति। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चरणी कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मान चरणी कोटि कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य पितृदेव श्री श्री बड़दाजींचे चरणी कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादांचे चरणी कोटि कोटि प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित आदरणीय सम्मानीय ऋत्विक देवतागण, पांजाधारी कर्मी वृंद आणि मेरे प्यारे सत्संगी बंधु, माता वर्ग एवं छोटे छोटे बच्चे, सबको मेरा आंतरिक जय गुरु यथा योग्य प्रणाम। आज का ये वीकली सत्संग, रविवार संडे के दिन हमारा रहता है, वैसे हम ये सत्संग में आज हम सब लोग उपस्थित है। सबको हमेशा की तरह की नम्र विनंती है, अपना वीडियो ऑडियो बंद रखना है। साथ ही साथ एक सुंदर भाव से ये अपना 1.5 घंटे का सत्संग एक आनंद से और एक शुद्ध भाव से उसको सुनना है, ग्रहण करना है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपना पहला जो इस सत्संग का शुरुआत हम करेंगे एक भजन से। हमारे बीच में आज ज्योति दलाई माँ, ज्योति माँ जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। आपका पेश कीजिए भजन। हे शुभ सुंदर भुवन विभूषण मानस मोहनकारी, काल कलुष हरा भव भय भंजन, काल कलुष हरा भव भय भंजन, प्रभु कलिकल्प सहारी, परिपालन परिपूरण परिपोषण नारायण, परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण। हे शुभ सुंदर भुवन विभूषण मानस मोहनकारी, काल कलुष हरा भव भय भंजन, काल कलुष हरा भव भय भंजन, प्रभु कलिकल्प सहारी, परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण, परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण। हे शुभ सुंदर भुवन विभूषण मानस मोहनकारी, हे परमेश्वर परम परात्पर प्रेमल रूप सुधाकर, हे परमेश्वर परम परात्पर प्रेमल रूप सुधाकर, जय जय गुरुवर आदि शब्दधर, जय जय गुरुवर आदि शब्दधर, जगत जीवन कारण, परिपालन परिपूरण परिपोषण नारायण, परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण। हे शुभ सुंदर भुवन विभूषण मानस मोहनकारी, हे करुणामय परम प्रेममय चिरानुकूल वराभय, हे करुणामय
जय जय भय आर्त जनाश्रय जगत जीवन कारण परिपालन परिपूरण परिपोषण नारायण परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण हे शुभ सुंदर परम परात्पर परम उज्ज्वल ज्योति निरूपमा हे पुरुषोत्तम पार परम ब्रह्म उज्ज्वल ज्योति निरूपमा जय जय प्रियतम मनोहर अनुपम जय जय प्रियतम मनोहर अनुपम अति अपरूप मन भावन परिपालन परिपूरण परिपोषण नारायण परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण हे शुभ सुंदर भुवन विभूषण मानस मोहनकारी काल कलुषहर भव भय भंजन काल कलुषहर भव भय भंजन प्रभु कलिकल्पशहारी परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण परिपूरण परिपोषण परिपूरण नारायण। जय गुरु। ज्योति माँ, बहुत दिन के बाद आपका गाना हम सुन रहे हैं और बहुत बहुत मधुर सुंदर भाव से आपने गान गाया। आप तो हमेशा अच्छा गाती है, तो ऐसे ही गाते रहिए। परमपिता के चरणों में हम सब लोग आपके लिए मंगल कामना करते हैं, आपके परिवार के लिए एक भावी जीवन सुखमय सुंदरमय और इष्ट चलन के साथ रहे, ये हम सब लोग मंगल प्रार्थना करते परमपिता के रातुल चरणों में। जय गुरु माँ। आगे हम दूसरा भजन सुनते हैं। हमारे बीच में कौस्तुभदा दूसरा भजन। जय गुरु दादा। कौस्तुभ आप पेश कीजिए। जी सुनाई दे रहा है ना? हाँ एकदम बढ़िया। जय गुरु। तुम बिना मोरी कौन खबर ले सावरिया गिरिधारी ओ तुम बिना मोरी कौन खबर ले सावरिया गिरिधारी सावरिया गिरिधारी रे सावरिया गिरिधारी रे सावरिया गिरिधारी ओ तुम बिना मोरी कौन खबर ले सावरिया गिरिधारी भरी सभा में द्रविड़
द्रौपदी ठारी राखो लाज हमारी, भरी सभा में द्रौपदी ठारी राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी, सावरिया गिरिधारी हो, तुम बिना मोरी कौन खबर ले, सावरिया गिरिधारी। अभीरा के मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहारी, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहारी, चरण कमल बलि हारी रे, चरण कमल बलि हारी रे, सावरिया गिरिधारी ओ, तुम बिना मोरी कौन खबर ले, सावरिया गिरिधारी, सावरिया गिरिधारी रे, सावरिया गिरिधारी, सावरिया गिरिधारी रे, सावरिया गिरिधारी ओ, तुम बिना मोरी कौन खबर ले, सावरिया गिरिधारी, सावरिया गिरिधारी, सावरिया गिरिधारी। जय गुरु, सभी को जय गुरु। कौस्तुभ, बहुत सुंदर, एकदम मंत्रमुग्ध किया, बहुत सुंदर। आपको दूसरा जगह जाना है इसलिए आपको जल्दी टाइम दिया। जय गुरु, जय गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जाने इसके लिए भी धन्यवाद, और आपके लिए मंगल कामना हम लोग सब लोग करते हैं। जय गुरु, धन्यवाद दादा। अभी आगे हम थोड़ा परमपिता के कुछ विचारधारा पे चलेंगे। आज जो हमारे बीच में हमारे जो वक्ता है श्रद्धेय हमारे निहारदा, और ये निहारदा को मैं आज तक ये सत्संग इतना हो गया पूरा कोरोना परिस्थिति में, लेकिन एक भी ऐसा गुरु भाई कोई बोला नहीं कि दादा मेरे को तो कुछ बात करना है, लेकिन हमारे निहारदा ने पहले ही बोल दिया कि दादा मैं बोलना चाहता हूँ। और बहुत सुंदर, बहुत आनंद हुआ। तो मैं निहारदा को अनुरोध करता हूँ, निहारदा अनम्यूट कीजिए। निहारदा आप अनम्यूट किया हूँ। हाँ, फिर चलेगा, आवाज भी आ रहा है आपका। आपका कीजिए पेश, 10 मिनट आपको टाइम है। आवाज आ रहा है ना? एकदम बढ़िया, बोलो। जय गुरु दादा, तो मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। चलेगा, अच्छा नेट के लिए। ठीक है, ठीक है। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के चरण कोटि कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य श्री श्री दादा के चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम राध्या जगत जननी श्री श्री माँ के चरण कोटि कोटि प्रणाम। आज का
आज का आचार्य देव तथा पथ प्रदर्शक श्री श्री दादा के चरणी कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित सभी ऋतिक देवता एंड गुरु भाई हनुमान के चरणे मेरा आंतरिक जय गुरु। तो दादा मेरे को यहाँ पे चांस देने के लिए धन्यवाद। और मनोज भाई मुझे 2-3 दिन पहले बात किए कि कैसे कैसे सब चल रहा है। मैं सब बोला कि मैं अभी एटलीस्ट 1 घंटा ये जो कोरोना के टाइम पे भगवान के बारे में पढ़ने के लिए मुझे टाइम मिल रहा है। और मैंने भगवान के हमारा गुरु जी के साथ, गुरु जी का बुक के साथ साथ थोड़ा गीता और महाभारत भी पढ़ लिया। तो मैं बोल रहा हूँ पढ़ लिया मतलब मैं एक्चुअली प्रॉपरली वीडियो दिखा, उसको लिखा भी। सो दैट मीन्स मैं पढ़ लिया। ओके, तो इसलिए मैं ये टर्म यूज किया। तो पढ़ने का कारण क्या है, जो पढ़ते हम लोग उसमें सीखते हैं। सुनने में तो ठीक है, बट ये कान में डाल के वो कान में निकाल देना ऐसा अच्छा नहीं है। तो अगर पढ़ के उसको प्रैक्टिस करने के लिए मेरा पिताजी मेरे को सिखाए थे कि उसको लिखो पहले। तो मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस किया हूँ ताकि ये ज्यादा याद रहे चीज। तो मैं गुरु जी को लिया हूँ, सब कुछ किया हूँ, फिर भी मैं कभी कभी नास्तिक बन जाता हूँ। लोगों को बोलता हूँ कि गुरु जी के धाम में ये सब क्यों हो रहा है, लोग क्यों ऐसे कर रहा है, गुरु जी को तो लिए है, हर जगह जगन्नाथ के पास भी लोग जाते हैं, बट लोग गलत क्यों करते हैं। तो मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं भी कुछ करता हूँ। इसलिए मैं सोचा कि नहीं, मैं अगर खुद परिवर्तन नहीं होगा, मुझे मनोज भाई ने बार बार बोले हैं कि दूसरे लोग को दोष देने से पहले वो दोष को पहले निकाल दो। और दुनिया में ऐसा बहुत दोषी लोग आएंगे, खुद को पहले दिखाओ, खुद को पहले करके दिखाओ। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे लोग सीखेंगे। मैं भी, आप अगर जीवन में एक ही लोग को परिवर्तन कर दिया तो उसमें बहुत कुछ पुण्य हो गया। तो ये सोच के मैंने थोड़ा बहुत बार ऐसा मनोज भाई बोले हैं। खाली मनोज भाई नहीं, मनोज भाई, विशु भाई, ऐसा 2-3 लोग मुझे बोलते रहते हैं। तो ये सब बोलने के बाद मैं थोड़ा बोला नहीं, कुछ तो मेरे पास है जो कि लोग चाहते हैं। और मेरा प्रोफेशन जो है IT प्लस आया, मैं टीचर हूँ। तो ये सब के लिए मुझे एटलीस्ट ये लोग अगर बोल रहे हैं, मैं कुछ ट्राई करता हूँ। ट्राई किया और उसमें कुछ ना कुछ हुआ मतलब, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ चीज भगवान के लिए बोलने के लिए मुझे अधिकार यहाँ पे दिए है, तो मैंने इसलिए बोलना शुरू करूंगा। तो आज का ये जो घड़ी संधि मुहूर्त है, इसमें सब लोग एक ही चीज सीख गए कि कैसे हम लोग को चाली चलन और हमारा व्यवहार में परिवर्तन करना। इसी चीज को सत्संग में सदाचार ही बोलते हैं, जो चीज अभी हम लोग कर रहे हैं। तो सदाचार का मतलब क्या है कि सत आचार, हम लोग सही में हमारा आचार व्यवहार में अगर कुछ कुछ तो चेंज करेंगे तो हम लोग सुधर जाएंगे। तो इसी चीज को अगर हम लोग मन में रखेंगे, कुछ फायदा नहीं है, उसको कार्य में परिणत करना पड़ेगा। इसी चीज को भगवान हमारा ठाकुर जी, उसके मतलब हमारा पिता माता भी बोले हैं, उसके पहले ठाकुर जी भी बोले, उसके पहले बहुत गुरु भी आए हैं। हमारा पुराना गुरु बहुत सारे बोल के गए हैं कि कैसे हम लोग को हमारा आचार व्यवहार में परिवर्तन करेंगे ताकि हमको कुछ नहीं होगा। अभी देखो कोरोना आया, कोरोना क्या किया ना, डर में इतना डर पैदा किया, लोग अपने आप सुधर गए। मैं भी इसी के लिए भगवान ने कभी कभी सुख के साथ दुख भी देते हैं। तो कोरोना को एक दुख के माध्यम में हमारे पास भेजे, जिसके कारण लोग डर के अभी एटलीस्ट वो सदाचार पालन कर रहे हैं। तो मैं भी इसी के कारण, भगवान जो श्री कृष्ण आए थे या हमारा गुरुदेव आए, उसके पहले बहुत सारे गुरुदेव आए, सबको क्वेश्चन पूछा गया, आप तो इतना बड़े भगवान है, आप क्यों सबका क्यों भला नहीं कर देते। तो ये हमारे पास आंसर है कि हम लोग क्या अगर भला में रहेंगे, हर बार हम लोग गलती करेंगे। कभी कभी कोरोना जैसा चीज आना चाहिए ताकि इसमें लोग क्या हो जाएंगे ना, ठीक हो जाएंगे। तो कोरोना हमारे लिए वरदान है, तो उसको मान के हम लोग अगर ठीक से करेंगे, अगर हम लोग जो प्रैक्टिस किए, कोरोना तो कल भी चला जाएगा, लोग फिर भूल जाएंगे, फिर मास्क पास सब ये करेंगे, फिर साथ में बैठ के खाएंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं होता है। कल हम लोग सत्संग विहार गए थे, सत्संग विहार में हम लोग 8 लोग थे, बट हर एक में डिस्टेंस कम से 1 मीटर था हम प्रार्थना के टाइम। तो वो चीज देख के हमको इतना खुश लगा। देखो यही होता है ठाकुर जी का जो विधान, ये विधान को अगर हम लोग पहले से मान के चलते थे, आज कोरोना आया तो हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता था। तो इसलिए ठाकुर जी बोले हैं, अगर रोज समाज में ऐसा रहना और दुख ऐसा अगर रहना, हमको दुख कभी भी टच नहीं करेगा। तो इसी चीज को पहले से बोले, तुमको अगर सचमुच अच्छे से रहने का,
तो सदाचार ही पालन करो। अगर ये हम लोग पहले करके आ रहे, जो लोग भी कर रहे हैं, पक्का उसको कोरोना टच भी नहीं किया होगा। आज तक हम लोग भी इधर सोसाइटी में है, हम लोग प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे, प्रॉपर गवर्नमेंट का जो भी विधि विधान सबको मान रहे, और गवर्नमेंट से पहले हमारा बुक में लिखा है, हमारा सत्यानुसरण में लिखा है, उसको अगर ठीक से हम लोग पालन करें, हमारा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए गुरुजी पहले से बोले, तुमको अगर दुख नहीं चाहिए तो सत्यानुसरण पढ़ो, इसके एटलीस्ट 1% मानने के ट्राई करो। अगर इतना ही मान भी लिया तो उसमें तुम्हारा बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसी चक्कर में मैंने सत्यानुसरण एवं गीता को थोड़ा मिला के कुछ कुछ पढ़ के लिखा हूँ, और पढ़ा भी, और लोगों को बोलता हूँ भी और लिखता हूँ भी उसके साथ में। तो उसमें देखिए हमारा गुरुजी क्या बोले, ठाकुर जी बोले कि नहीं, कैसे कैसे रहना है, क्या करने में मेरे को अच्छा लगेगा। क्योंकि तुमको अगर कुछ तबीयत खराब, तुम गलती किया, तुम गाड़ी स्पीडली चलाया, किसको ठोक दिया, उसके बाद मेरे को ही जाके तुमको बचाना पड़ता है। पता है कि मेरे पास तुम्हारे ऐसा 1000 लोग का काम है, मैं कितने का लोग का काम करूं। अगर भगवान सबके लिए काम करेंगे, वो जीर्ण हो जाएंगे। अगर मैं उसको पिताजी के साथ मानता हूँ, उसको मेरा भगवान के मानता हूँ, मैं भी चाहूंगा नहीं मेरे लिए उनका तबीयत खराब नहीं हो जाए। तो अगर मैं उनको रेस्पेक्ट देता हूँ तो मैंने मेरा 40 चरण में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिए बार बार भगवान को आके मुझे बचाना नहीं पड़ेगा। तो इस कारण के लिए हम लोग ठाकुर जी को इतना अच्छे रखेंगे, और उसका बात को वो ठीक से मानेंगे, हमको विपद आएगा ही नहीं, और विपद के टाइम पे भगवान का सहारा हमको चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये इसके लिए भगवान कृष्ण भी एक चीज बोले थे, जैसे कि हम लोग क्यों ऐसे करते हैं कि हम लोग प्रशंसा पाने के लिए कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। अच्छा गाड़ी स्पीड चलाएंगे क्योंकि लोग बोलेंगे क्या बहुत अच्छा चला रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग गाड़ी स्पीडली चलाएंगे, एक्सीडेंट होकर मरेंगे, उसके बाद भगवान को बुलाएंगे, वो टाइम तक कुछ भी नहीं रहता है, तब तक हम लोग मरना ही बस रह जाता है। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कि भाई तुम लोग जो करना है उसको अच्छे से पीछे ढंग से करो, जो फल भगवान का जो निर्देश है या गवर्नमेंट का जो निर्देश है उसको मान के चलो। तुम्हारा पिता माता भी बोले उसको एटलीस्ट मान के चलो। अगर वो सबको मान के चलेंगे कुछ नहीं होगा। तो ये प्रशंसा के चक्कर में लोग क्या करते हैं, प्रशंसा पाने के लिए गड़बड़ करते हैं, और हर एक को मांगते हैं मेरे को क्यों प्रशंसा नहीं मिल रहा है। तुमको प्रशंसा कैसे मिलेगा, काम अच्छा करो प्रशंसा मिलेगा। काम करते करते ऐसा एक टाइम आएगा आपको प्रशंसा की कुछ जरूरत नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल में, मैं पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूँ, मोदी जी का बोल रहा हूँ। मोदी जी को प्रशंसा का, मेरा प्रशंसा अगर बोलूंगा हाय मोदी जी यू आर डूइंग गुड, वो उसको कुछ भी सुनेगा नहीं, बिकॉज उसके पास ऐसा लाखों प्रशंसा है। तो ये प्रशंसा जो चीज है इसको तुमको मिलना जरूरत नहीं है, तुमको करते करते मिलना पड़ेगा। और इसके चक्कर में कृष्णा भी बोले, भगवान कृष्णा बोले जो विजय पराजय, ये सफलता असफलता, ये तो एक एक शब्द है, ये सब परिणाम का एक एक अलग अलग रूप है। तो ये सबको आपको कर्म के हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे कर्म करोगे ऐसे तुम्हारे साथ कर्म का फल तो मिलेगा, और थोड़ा सफलता के लिए लॉक का भी है। लॉक के लिए क्या करना पड़ेगा ना, हमारा गुरुजी और एक चीज लिखे है, पहला पन्नों में लिखा है अर्थमान जैसे इत्यादि पाने का आशा में। उसके बाद जो नेक्स्ट ये लिखा है कि भारत यदि भविष्य कल्याण को आवाहन करने के चाहते हो तब जाति संप्रदायगत विरोध भूलकर पूर्व गुरु के प्रति सदा संपन्न हो एंड जगत का मूर्त एवं जीवंत गुरु और भगवान के प्रति अटैच्ड हो। अटैच मतलब नहीं है कि पूजा करके उसको भोग देके करेंगे, ऐसा नहीं। अटैच मतलब है कि उनका जो बोला हुआ चीज को अगर तुम करोगे उसमें क्या होगा कि भगवान खुश होंगे, उसके साथ साथ लॉक भी आता है। तो भगवान खुश में हमको क्या दे सकते हैं, आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद इज नथिंग बट द लॉक। तो वो लॉक मिल गया हमको, उसके बाद क्या हो गया ना, हम लोग कर्म में करेंगे। अगर कर्म ठीक से किया तो ऑब्वियसली वो कर्म का फल कभी भी असफल नहीं होगा, सफल होता ही रहेगा। तो ये सब कहने का मेरा एक ही ये है कि भगवान जो चीज है, गुरु जी जो हमारे ठाकुर जी जो बोले हैं उसको लाइफ में कार्यकारी करिए, एक एक लाइन। जैसे मैंने कल दिवाकर भाई को करके बोला, बोला कि सत्यानुसरण में अभी जो डिटेल पढ़ना शुरू किया तो मेरे को पहला पेज से मैं दूसरा पेज नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहला पेज को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर पहला पेज को 5 बार पढ़ूंगा, उसका अगर कुछ ना कुछ करना ट्राई करूंगा तो वो मेरे रियली इट इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट। तो इसीलिए सत्यानुसरण बुक पढ़ के
इच्छा नहीं हो रहा है, पढ़ रहा है, सुनना, ऐसा नहीं करके एक ही पेज पढ़िए, उसको कार्यकारी करने के लिए ट्राई कीजिए। यू विल बी ए ग्रेट पर्सन। आपके खुद के लिए आपको चिंता करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉक के लिए हमारे पास गुरुदेव है और कर्म का फल हमको मिलेगा ही है, गुरु जी ऑलरेडी बोल के गए। तो मैंने और कुछ नहीं बोलूंगा, ये मैंने थोड़ा पढ़ा था और लिखा था, उसको मैंने चाहता हूँ कि अभी मैं खुद प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए लोगों को थोड़ा ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, कम बता रहा हूँ। ये चीज को अगर कोई सुन के अगर उसका जीवन में करने ट्राई करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, मेरे को जितना पता है। तो जय गुरु, इतना बोल के मैं मेरा वक्तव्य रखता हूँ। जय गुरु निहारदा, बहुत सुंदर आपका जो विचार किया। मैं निहारदा को बहुत दिन से जानता हूँ, और उन्होंने जब एक बात बोला कि मेरे मन में कभी कभी नेगेटिव बात आता है, मेरा श्रद्धा कम होता है, लेकिन ये सर्वसामान्य जीव है। लेकिन परमपिता अगर हम उनको चरण में गए हैं, तो उन्होंने जैसा बोला वैसा हम अगर रहेंगे, मेरे मुताबिक रहने से नहीं होगा, लेकिन वो बोले वैसा हम बोलेंगे। और जो विश्वास, हमारा विश्वास पक्का रहेगा, तो नेगेटिव बात भी आएगा तो भी हम इतना उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। तो विश्वास के साथ, और उन्होंने इतना गारंटी दिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे को लेके चलो, ये अगर हम करेंगे तो ये जरूर हमको कुछ सुख दुख कितना भी आए, ये कोरोना शरीर का महामारी कितना भी आए, जो आपने बोला, तो ये महामारी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये तो हम पहले से ये सदाचार व सत्य व्रत से हम जुड़ी थे, तो कम सा भी महामारी, लेकिन इधर मेन है विश्वास, और उनके बोलना, जैसे बोले वैसे चलना चाहिए। निहारदा बहुत सुंदर। जय गुरु। आपके लिए, आपके परिवार के लिए हम सब लोग परमपिता के रातोल चरण में मंगल कामना करते हैं। ऐसे ही अच्छे से अच्छे हमारे सामने का आगे कभी भी अपना विचार व्यक्त कीजिए, हम मंगल कामना करते हैं, और आपके भावी जीवन के लिए। जय गुरु निहारदा। अभी आगे हम चलते, एक भजन हमारे आज धनबाद से हमारे एक दादा है, पलटन रमानीदा दादा, आप उपस्थित है? हाँ दादा, जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। आपका तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये पहली बार नाम सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है दादा, एक भजन, मैं बांग्ला भजन गा रहा हूँ दादा। गाइए गाइए, ठीक है ठीक। ठीक है दादा, जय गुरु दादा। जय गुरु। কে বলেছে দয়াল আমার নাই গো, কে বলেছে দয়াল আমার দয়াল মোদের বিশ্ব জুড়ে, দয়াল মোদের বিশ্ব জুড়ে জালে জ্ঞানের আলো গো, কে বলেছে দয়াল আমার নাই গো, কে বলেছে দয়াল আমার গুরু দীক্ষা নিয়ে যারা গুরু নিন্দা করো না গো, গুরু নিন্দা করো না, ত্রিভুবনে এমন দয়াল আর তো কোথাও পাবে না গো, আর তো কোথাও পাবে না। গুরু দীক্ষা নিয়ে যারা গুরু নিন্দা করো না গো, ত্রিভুবনে এমন দয়াল আর তো কোথাও পাবে না গো, আর তো কোথাও পাবে না। সতনামের দীক্ষা নিয়ে, সতনামের দীক্ষা নিয়ে রাধা নামে মাতো গো, কে বলেছে দয়াল আমার নাই গো, কে বলেছে দয়াল আমার গুরু নামে করো নেশা, গুরুর সাথে ভালোবাসা, গুরু নামে করো নেশা, গুরুর সাথে ভালোবাসা, মিটে যাবে জীবন তৃষ্ণা গুরু কৃপা পাওয়া, মিটে যাবে জীবন তৃষ্ণা গুরু কৃপা পাওয়া। গুরু ছাড়া এই জীবনে, গুরু ছাড়া এই জীবনে ভগবানকে পাবে না, কে বলেছে দয়াল আমার নাই গো, কে বলেছে দয়াল আমার গুরু পূজা না করিলে কোন পূজা হবে না গো, কোন পূজা হবে না।
যা ইচ্ছা তা করলে তা কিন্তু চলবে না গো, তা কিন্তু চলবে না। গুরু পূজা না করিলে কোন পূজা হবে না গো, কোন পূজা হবে না। যা ইচ্ছা তা করলে তা কিন্তু চলবে না গো, তা কিন্তু চলবে না। ভালো ছাড়া মন্দ করলে, ভালো ছাড়া মন্দ করলে পরিস্থিতি ছাড়বে না। কে বলেছে দয়াল আমার নাই, নাই গো, কে বলেছে দয়াল আমার নাই। দয়াল মোদের বিশ্ব জুড়ে, দয়াল মোদের বিশ্ব জুড়ে জালে জ্ঞানের আলো গো। কে বলেছে দয়াল আমার নাই, নাই গো, কে বলেছে দয়াল আমার নাই। জয় গুরু দাদা। अरे दादा, क्या गान गाया आपने। मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया, हम सब लोग शायद मंत्रमुग्ध हो गए। इतना ये सब बाउल का तरीका लगा मेरे को। बराबर है क्या? नहीं नहीं, इसको मैं अपने से कोशिश किया हूँ ढालने का दादा। ये बांग्ला एक तो तारा माँ का गाना है। अच्छा अच्छा, मैं ठाकुर पर ढालना कोशिश किया हूँ। आपका कंठ तो बहुत अच्छा है, आप सुर भी अच्छा है, और आपका क्या पता आगे भी हम आपको बुलाएंगे। और बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बोला आप, मेरे पास शब्द नहीं, लेकिन इतना सुंदर। नेटवर्क भी अच्छा था, आपका आवाज भी बहुत बढ़िया है, और आप एकदम खुशी से गा रहे थे, तो भी अच्छा लगा। तो ऐसे ही गाते रहिए। परमपिता का चरणों में हम सब लोग पुण्यवासी चाकन से हम सब लोग आपके लिए मंगल प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए। और आप गाते रहिए दादा। धन्यवाद। जय जय गुरु। अभी आगे हम चलते हैं। हम छोटी सी परी, ये परी आप उपस्थित है, ज्वाइन है क्या परी बेटा? जी दादा। जय गुरु बेटा, जय गुरु। आपने ये किया था कि मेरे को भी एक गाना गाना है, तो आप अपना गाना चालू कीजिए परी। सुनो सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात। मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। संगी ना साथी मीत ना कोई, ठगने आए बंधु भाई। संगी ना साथी मीत ना कोई, ठगने आए बंधु भाई। चेतो अभी शरण में आओ, चेतो अभी, चेतो अभी शरण में आओ, चरण झुकाओ मात। मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। धन संपत सब कामनावे, माया बंधन छिनीर हिजावे। धन संपत सब कामना आवे, माया बंधन छिन मिर जावे। दो पल का ये मिट्टी जाएगा, दो पल का ये, दो पल का ये मिट्टी जाएगा, छोड़ो इनका साथ। मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो।
साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो, सेवक बनकर उनको पाओ, सेवक बनकर उनको पाओ, प्रभु पकड़ेंगे हाथ। मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। जय गुरु। जय गुरु। परी तेरा वीडियो दिखाओ ना जरा। हेलो। जय गुरु। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर गान किया आपने। आपको क्या बोलूं मैं, ऐसे ही गाते रहिए, अच्छा से प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सुंदर, एकदम शब्द वगैरह क्लियर था आपका, एकदम वर्ड बहुत बेटा सुंदर। परमपिता के चरणों में आए, ऐसे ही गाते रहे। हम सब आपके लिए शुभाशीर्वाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। तो अभी आगे हम चलते हैं दूसरा आलोचना। आज हमारे साथ में संजीव साहू, हमारे मौसी के उपयोजना केंद्र के इंचार्ज है। साउदा संजीव भाई। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। चालू कीजिए आपका। मेरे परम उद्धाता परम प्रेम श्री ठाकुर, परम पूजनीय श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, प्रधान आचार्य देव श्री दादा, परम पूज्यपाद बाबाजाई के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में उपस्थित ऋतिक वृंद, पूता पांजाधरी कर्मी वृंद, मेरे प्यारे गुरु भ्राता, गुरु माँ, छोटे छोटे बच्चे, और ये सत्संग जितना दूर जा रहा है सभी का मंगल कामना करते हुए परमपिता के चरण में प्रार्थना करता हूँ। ये हमारे जो सिचुएशन आके पहुंचा है, परम दयाल की अपार करुणा है कि कोई भी दुर्दशा, कोई भी तकलीफ आए, हम जब उनको नहीं छोड़ते हैं तो हमारा हाथ वो कभी छोड़ते ही नहीं है। हाल ही में परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जो आशीर्वाणी हम सभी के लिए एक दायित्व बनकर खड़ा है। हम ये दायित्व जैसे अच्छी तरह से निभा सके, ये हम सभी का एक प्रतिज्ञा होना चाहिए। हमारे जीवन के परम उद्धाता श्री ठाकुर की एक जो इच्छा थी कि 10 करोड़ दीक्षा कम से कम होना चाहिए, हमारे सभी के पारगता हो या अपारगता हो, उस हिसाब से धीरे धीरे करके श्री ठाकुर कम से कम 3 करोड़ दीक्षा के लिए इच्छा प्रकाश किए थे, जो हाल ही में वो पूर्ण हुआ है। आचार्य देव की इच्छा है कि ठाकुर चाहते हैं ये 3.5 करोड़ दीक्षा की जो प्लावन है हम लोग कर सकते हैं। इसी के लिए हम लोग के ऊपर दायित्व दिए हैं। क्यों? ठाकुर जी का जो इच्छा थी 3 करोड़ की दीक्षा, बहुत खेल कूद के मजे करके हम लोग दीक्षा दिए हैं, लोगों को सुधारने के लिए कोशिश की है। ठाकुर जी हमारे साथ है। और ये जो आगे की दायित्व है, ये हम लोग अच्छी तरह से कैसे निभा सके। परम पूज्य आचार्य देव किसी मुख से जो इच्छा प्रकाश हुआ है
वो हम लोग कर सकें, ये हमारा सभी का कोण अनुकोण से हृदय का एक प्रतिज्ञा होना चाहिए। ये प्रतिज्ञा ऐसा नहीं है कि मैं जाजन करूंगा, दीक्षा दिला दूंगा और बाद में मैं कुछ नहीं करूंगा। मान लीजिए मैं दीक्षा लिया हूं ठाकुर जी के 20 या 25 सालों से, और ठाकुर जी को मानता हूं कैसे, जैसे ऋतिक देवता हम लोगों को दीक्षा के समय बताते हैं, सुबह उठ के नाम ध्यान करना है विधि माफिक। ऐसा ना हो कि 1 सेकंड हो 2 सेकंड हो नाम ध्यान किया, इष्टप्रति मन का माफिक किया, ना कि ठाकुर जी का माफिक। प्रार्थना किया तो नहीं, जो मन में आया उसी हिसाब से करते करते गया। फिर भी जब दुख आता है, जब तकलीफ आता है, जब दुर्दशा की सम्मुखीन होता हूं, तब उन्हीं को मैं दोषारोप कर लेता हूं, जो कि हमारे मनुष्य की एक नॉर्मल टेंडेंसी रहता है। मैं कुछ भी करूं, मगर मेरा जो गुरु है मुझे बचा के रखना चाहिए। होता है बच्चे जैसे जितना भी गलती करे माँ बाप उसको कवर करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर भी जो सच्चे माँ बाप उनको बच्चे के परवरिश में कभी गलती ना करते हुए सोचते हैं। वो कभी भी गलत किया तो उसको और कैसे गलती से सुधार के सही तरीका से, सही रास्ता से जैसे चल सके उसको सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, ना कि उसको कवरेज देते हैं। तो ठाकुर जी का इस परिप्रेक्षी में एक वाणी है, मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही बहन ना किया, फिर भी दया विधि की वो चाहते, मति छन्न ये भी समझ ना पाया। मतलब ठाकुर जी बोलते हैं हम लोगों को, हम उनका विधि का जो विधि है वो हम लोग मान के चलना चाहिए। जैसे ऋतिक देवता हम लोगों को सिखाते हैं दीक्षा के समय जर्जन जाजन इष्टवृत्ति सही तरीके से आधा घंटा 45 मिनट जैसा हो संभव उसी हिसाब से करना है। भोर में सूर्योदय से पहले कोई हिजाक ना करते हुए इष्टवृत्ति जो करते हैं निवेदन हमारे खुद के मंगल किए, हम ऐसा ना सोचते हुए कि ठाकुर जी को मैं कुछ निवेदन करके ठाकुर जी का मंगल कर लेता हूँ। ये इष्ट भीति जो है, इष्ट का मतलब हम लोग को सभी को पता ही है, ये मंगल है। और खुद का मंगल के लिए मेरा जो गुरु है, मेरा जो परम उद्धाता है, मेरा जो परम पिता है, उनको मैं दायित्व देता हूं कि मेरा जीवन जैसे अच्छी तरह से चला सके, वो निवेदन करके मेरा दिन का शुरुआत करता हूं। ये अगर उनके इच्छा से होती है, उनके विधि के हिसाब से, उनके चाव के हिसाब से होती है, तो मेरा इष्टवृत्ति निवेदन सार्थक होता है। इष्टवृत्ति निवेदन तो किया, सिख 30वां दिन में जैसे ठाकुर जी का इच्छा है, आचार्य देव का इच्छा है कि 30वां दिन में ही हम लोग विधि माफिक जाके केंद्र मंदिर उपयोजना केंद्र हो उस जगह पे जब तक मैं साइकिल कंप्लीट करने के लिए कोशिश नहीं करता हूं या कंप्लीट नहीं करता हूं, तब तक मेरा इष्टवृत्ति का ये जो महीनावर का यज्ञ है वो पूरा नहीं होता है। इसमें भी हम लोग खिलाफ करते हैं। तो यही खिलाफ के बारे में ठाकुर जी का और एक वाणी दिए हैं कि
खामखियाली भजली गुरु होते मानुष होली गुरु। मतलब है कि उनको हम लोग भजना करते हैं, जाजन करते हैं, उनका पूजा करते हैं कि अच्छी तरह से एक इंसान बन सके, एक मनुष्य बन सके, सभी का मंगल की एक पात्र बन सके। जब मैं विपरीत दिशा में चलता हूं तो मनुष्य बनने के बजाय गुरु बन जाता हूं। ये तो हमारा चाव नहीं था, ये हमारा इच्छा नहीं था। तो ठाकुर जी का गुरु को पकड़ने के लिए, उनको साथ में रख के हम उनके रास्ते में चलने के लिए ये जो कोशिश है ये कभी सार्थक ही नहीं होगा। हम उनको चाहते हैं हमारे हिसाब से, ना कि उनके हिसाब से। जब उनकी दया की बारिश हमारे ऊपर हरदम रहता है, हम उनको दया के पात्र बनने के लायक हो पाते हैं कि नहीं, ये हम लोग कभी देखते नहीं है। हम लोग उनका दया की पात्र कभी बनते हैं जब उनको हम लोग, ये ठाकुर जी की भाषा है कि दया का मतलब, ठाकुर जी जब पूछते हैं फिर उसको जवाब में ठाकुर बोलते हैं कि दया ऐसा होता है कि जब उनको हम याद करते हैं। हम उनको याद ही नहीं करते हैं। हमारा जब जरूरत पड़ता है, हे भगवान मेरा ये इच्छा पूरा करवा दो, मुझे एक घर दिला दो, अच्छे बीवी बच्चे दिला दो, ये सब उनके इच्छा के हिसाब से होता ही है। मेरा जो कर्म है, मेरा उनके प्रति जो टान है, मेरा उनके प्रति जो प्यार है, वो प्यार, वो निष्ठा हम लोग को उनका चाव की तरफ जब खींच के लेता है, हमारा इच्छा कभी वो अधूरा नहीं रहता है। जब मैं उनके इच्छा की तरफ खींचा नहीं जाता हूं, उनकी जो चाव है, उनका जो परिभाषा है, उनके जो प्यार की परिभाषा है, मैं जब वो पूर्ण करने के लिए कोशिश ना करता हूं, वो पढ़ के समझने के लिए कोशिश नहीं करता हूं, तभी मुझे ये समझ ही नहीं आता है मैं कौन सा रास्ता में जाऊं और कौन सा रास्ते में ना जाऊं। और उस कंफ्यूजन में, वही द्वंद्व में मैं फिर उनको ही दोषी ठहरा लेता हूं। ये क्या हमारा जिंदगी का काम है? फिर बोलते हैं जजन जाजन इष्टवृत्ति के बाद प्रार्थना की जो नियम है, सुबह शाम हम जहां भी रहे, प्रार्थना हम लोग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम अपने काम में व्यस्त रहे, यात्रा में व्यस्त रहे, या कहीं पे भी कोई दुख दुर्दशा जहीं पे भी व्यस्त रहे, ये प्रार्थना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो प्रार्थना में हम लोग फिर क्या करते हैं? उनको प्रार्थना करते हैं कि हे परम दयाल, हे परम कारुणिक, मेरा इच्छा पूरा करवा दो। फिर वही गलती फिर शुरू करते हैं कि हम उनका इच्छा के बजाय हमारे इच्छा उनके जगह पे थोप देते हैं, उनको सौंप देते हैं कि मेरा इच्छा पूरा करवा दो। ठाकुर जी के जो ये सत्यानुसरण में एक है लाइन कि सकाम प्रार्थना और निष्काम प्रार्थना, और बाबा हर बार, हर जाजन में, हर कॉन्फ्रेंस में वही बोलते हैं कि सकाम प्रार्थना हम लोग जब करते हैं तो कर्म फल के हिसाब से पूरा होता है या नहीं होता है, हम उसके ऊपर कभी डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहिए। जबकि निष्काम प्रार्थना करते हैं दूसरे के लिए, तभी ये प्रार्थना हमारे लिए भी कोई करते हैं। तो प्रार्थना भी ऐसा होना चाहिए। जो भी हो, मैं बातें करना, ठाकुर जी का जाजन करना, ये सब में विश्वास रखता हूं
ये सभी में मैं सुनता हूँ, समझने के लिए कोशिश करता हूँ। इसके साथ ही साथ हमारा जो कर्म यज्ञ है, उस कर्म यज्ञ में अगर खुद का हाथ दे के, खुद को अच्छी तरह से समर्पित ना करके उनको सिर्फ प्यार करने के लिए दिखावट करेंगे तो उसमें कुछ सार्थकता होता ही नहीं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे ऊपर ये जो दायित्व है परम पूज्यपद आचार्य श्री दादा की श्रीमुख से कि ठाकुर जी की इच्छा है ये 3.5 करोड़ ये जो दीक्षा हम लोग करके परमपिता को खुश कर सकें। और हम पुणे वासियों की और एक जो दायित्व हम सभी को पता ही है, परम पूज्यपद आचार्य देव की जो पुण्य इच्छा है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पुणे श्री मंदिर, उन्हीं के इच्छा से उनका ही आगमन से वापस ये उद्बोधन हो सके और ये जल्द से जल्द कैसे कोशिश करके ये उनको खुश कर सके, उनका चेहरा में, उनके मुख में एक हंसी देख सके। क्योंकि हम लोग ठाकुर जी को कभी जिंदगी में देख नहीं पाए, अनुभव तो करते हैं वही आचार्य देव के माध्यम से, वही बाबाईदा के माध्यम से। इसके लिए तो हम लोग ठाकुर जी का वही वाणी है, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर में सुप्त ही जीवंत रहते हैं निरंतर। आचार्य देव को देखते हैं, बाबा देव को देखते हैं, अविन बाबू को देखते हैं, उनके माध्यम से हम लोग ठाकुर जी को हर पल हर वक्त महसूस करते हैं और ठाकुर जी का आशीर्वाद की प्राप्त होते हैं। ये और ही और हमारे जिंदगी में हमारे जीवन को और सार्थक कर सके तो उनका जो इच्छा है हम उनको इच्छा को और अच्छी तरह से खुद होके करके हमारे जिंदगी में बहुत सारा दुख दरिद्रता बहुत सब आते हैं। मान लीजिए मैं कोई घर ले लिया, मैं कोई गाड़ी ले लिया। संजू भाई 1 मिनट में कंक्लूड कीजिए। हाँ, तो ये सब लेके मैं अगर उनका काम भूल जाता हूँ फिर उनका जो इच्छा है मैं पूरा करने के लिए अधूरा रह जाऊंगा। अगर ये उल्टा हो जाएगा, उनका इच्छा पूरा करने के लिए जाऊंगा और मेरा खुद का इच्छा अगर ना भी रहे, वो जो इच्छा है, वो जो दायित्व तो मेरा खुद का है वो आपसे आप पूरा हो जाएगा। तो आइए हम सब उनका इच्छा पूर्ण कर लेंगे। मैं परमपिता के लिए रातुल चरण में ये प्रार्थना करता हूं, हम सबको ये शक्ति दे, बुद्धि दे। ठाकुर जी का जो इच्छा है, परम पूज्यपाद आचार्य देव की जो इच्छा है, हम सब जल्द से जल्द पूरा करके उनको और खुशी दे सकते हैं और हमारे चरण में हमारे जो ताकत दे, ये काम जल्द से जल्द पूरा करके हम लोग खुद को धन्य कर सकते हैं और परिवेश को धन्य कर सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु संजू भाई, बहुत सुंदर तरीके से अपने आचार्य देव का जो इच्छा है, ये दीक्षा का जो हमको जो सामने रखा है 3.5 करोड़ का, तो उसके बारे में साथ ही साथ कुछ बेसिक जो हम लोग सत्संग के लिए करना चाहिए, प्रार्थना, यजन अजयन इष्टभूति, साथ ही साथ हमारा जो मेन काम मंदिर का है, इसके बारे में आप बहुत सुंदर तरीके से आपका विचार व्यक्त किया। धन्यवाद। हम सबके तरफ से आपको मंगल कामना करते हैं, आप पूरा फैमिली के लिए ऐसे ही अच्छी बातें और ऐसा याजन का हमारे सामने रखते जाइए। और अंत बाद में और भाई एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। जय गुरु संजू भाई। अभी टाइम तो निकल रहा है, तो अभी एक हम भजन सुनेंगे। हमारे बीच में हमारे माइतीदा का पुत्री टुटुल, आप उपस्थित है? जय गुरु दादा जी। दादा हाँ, जल्दी आपका पेश कीजिए भजन जी। जय
तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार मर्म जाणुनी धर्म प्रगटले मर्म जाणुनी धर्म प्रगटले कर्म करुनी कृतार्थ केले कर्म करुनी कृतार्थ केले सकल जीवन आकार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार राम कृष्ण भुवनी अवतरले राम कृष्ण भुवनी अवतरले प्रेषित जन ते त्वयि विकसले प्रेषित जन ते त्वयि विकसले प्रेम रूप साकार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार सकल जगाचा तू धरता सकल जगाचा तू धरता भक्त जनांची शक्ती देवता भक्त जनांची शक्ती देवता आसे साक्षात्कार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार सतनामाते सृष्टि सजुनी सतनामाते सृष्टि सजुनी सत्संगाची वृष्टी करुणी सत्संगाची वृष्टी करुणी प्रेम रसाची धार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार मनमोहन तव रूप पाहुनी मनमोहन तव रूप पाहुनी राधा रमली स्वामी भुवनी राधा रमली स्वामी भुवनी बीज मंत्र साकार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार बड़ी माई ते सतित्व वसले बड़ी माई ते सतित्व वसले अमर पुत्र आचार्य दिदले अमर पुत्र आचार्य दिदले कृपा तुझीच पार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार श्री मंदिर तव आज्ञा कथिता श्री मंदिर तव आज्ञा कथिता न कळे आम्हा कधी उभविता न कळे आम्हा कधी उभविता या सेवा घरदार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार
जय गुरु अत्रेय माँ मराठी गान गाया। हाँ बहुत सुंदर। मेरे को लगा हिंदी गा रही, लेकिन मैं बाद में लगा रही मराठी गाना है। गुरु राया बहुत सुंदर आप भाई एकदम भाव से गाना गाया। हम एक्चुअली मंत्रमुग्ध हो गए, बहुत सुंदर। और आपका नेटवर्क भी अच्छा था और आपने बहुत सुंदर से गाया। ऐसे ही गाते रहिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। इसलिए हम सब लोग मंगल कामना करते हैं। अभी अगला हमारा सत्संग का लास्ट पड़ाव में, हम अंतिम पड़ाव में है। अभी लास्ट हम आलोचना का कुछ भावधारा हम सुनेंगे। हमारे बीच में है आज आदित्य सदंगीला। जय गुरु। जय आवाज आ रहा है? हाँ एकदम बढ़िया है जी दादा। दादा आप कीजिए, आपका विचारधारा हमारे सामने रखिए। जी दादा। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, आचार्य देव श्री श्री दादा, सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित ऋत्विक देवता लोग, कर्मीगण, दादा, माँ और छोटे छोटे बच्चे लोग, सबको मेरा आनंदित जय गुरु। मैं बहुत ज्यादा आभार प्रकट करता हूँ लोनकर दा की कि आज उन्होंने मुझे अवसर दिया, इतना थोड़ा टाइम भी अच्छा दिया है बोलने को, मेरा भाव रखने को। मेरे से पहले निहार दा और संजीव दा ने बहुत सुंदर तरीके से ठाकुर जी की बात रखा। एवरी मैन इज टू बी फॉर्म्ड एंड एवरी हाउस इज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड। ये था ठाकुर जी का लक्ष्य। मैन मेकिंग को ठाकुर जी ने जितना ही इंपॉर्टेंस दिया है, उतना ही इंपॉर्टेंस दिया है मनुष्य की जो जन्मस्थली है परिवार को। और परिवार तभी सुख शांति और समृद्धि की ओर बढ़ सकता है जब परिवार में बच्चे लोगों का लालन पालन शासन ठीक तरीके से हो। और क्योंकि मैं पिछले 10-12 सालों से इसी फील्ड में हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैथ साइंस सिखाता हूँ और काउंसलिंग करता हूँ, तो आज का जो मेरा जो डिस्कोर्स रहेगा, और वैसे चिल्ड्रंस डे भी आगे आ रहा है, तो डे टू डे प्रॉब्लम that is faced by parents from children, दिन प्रतिदिन बच्चे लोगों की तरफ से जो पेरेंट्स को असुविधा होती है, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो पेरेंट्स उसको कैसे हैंडल करेंगे और पेरेंट्स से भी कहाँ गलती होती है, और ठाकुर जी का जो फिलॉसफी है और ठाकुर जी का जो थॉट्स है उसको अप्लाई करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, आज का जो डिस्कोर्स है मैं उसके बारे में थोड़ा सा अपना बात रखूंगा। तो पहले 2 से 8 साल की उम्र के बीच में जो बच्चे हैं, उनसे ज्यादातर क्या प्रॉब्लम हमें सुनने को आता है, पेरेंट्स का क्या प्रॉब्लम है। पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि ये जो बच्चे हैं कभी कभी हाईली एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, नॉटी रहते हैं, एक जगह पे नहीं बैठते। ऐसा सिचुएशन कभी कभी क्रिएट करते हैं जो कि पेरेंट्स के लिए एम्बैरेसिंग हो जाता है, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। ठीक से बात नहीं करते, कभी कभी चुप रहते हैं, खाना ठीक से नहीं खाते, लंबे समय तक रोते रहते हैं और स्टबर्नेस, जिद करते हैं। तो 2 से 8 साल की उम्र में ये सब जो प्रॉब्लम है पेरेंट्स की तरफ से, ये कंप्लेन आता है बच्चों के रिगार्डिंग। तो इसके बारे में सॉल्यूशन और पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू आलोचना करने से पहले मैं ठाकुर जी का एक जो इंसिडेंट है वो बताना चाहूंगा। एक बार देवघर में ठाकुर जी बैठे हैं और एक माँ आके बोले कि ठाकुर जी मेरा जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा शैतान है, इतना ज्यादा शैतान है कि मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, तो आप कुछ सोल्यूशन दीजिए। तो ठाकुर जी ने उन माँ को टोक दिया उधर ही, और ठाकुर जी ने गुस्से से बोला ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चा शैतानी कर रहा है, बच्चा शैतानी नहीं करेगा तो और कौन शैतानी करेगा। बच्चा जितना शैतानी किया, जितना नॉटी होगा, बच्चा उतना ही अच्छा है, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए उतना ही अच्छा है। तो ये ठाकुर जी का व्यू पॉइंट है। तो अननेसेसरली हम जो पेरेंट्स होते हैं कभी कभी इसके लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि बच्चों में जो एड्रेनलिन हार्मोन है, हमारे जो किडनी होता है उसके ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड होता है, उसमें से जो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है वो ब्लड फ्लो को बहुत ही ज्यादा गतिमय कर देता है और हार्ट बीट को भी बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है ना, बच्चों का जो ब्रेन एक्टिविटी वो बढ़ जाता है। इसलिए बच्चे ओवर रिएक्टिव, हाइपर रिएक्टिव बिहेवियर दिखाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेचुरल बिहेवियर है। लेकिन कभी कभी हम पेरेंट्स क्या होता है ना, बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं,
कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों के साथ कि ये बच्चा तो शांत है, फिर मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, और मेरा बच्चा एक जगह पे क्यों नहीं बैठता है। बच्चे एक जगह पे नहीं बैठते, उसका भी एक वैज्ञानिक कारण है कि उनका जो अटेंशन स्पैन होता है, मतलब एक जगह पे वो कंटिन्यूअस 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो इसको लेकर ज्यादा टेंशन लेने को, ज्यादा इरिटेट हम होते हैं, ज्यादा स्ट्रेस होते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर हम बच्चे को बचपन से ही इष्टवृत्ति, नाम ध्यान, प्रणाम करना, ये सब स्पिरिचुअल ठाकुर जी को जो देंगे तो ऑटोमेटिक ये सब चीजें सॉल्व हो जाएगा। अगर हम रोजाना बच्चा इष्टवृत्ति करेगा तो उसमें एक सेंस ऑफ गिविंग, सैक्रिफाइस, ये सब चीजें डेवलप होगा, एक मैच्योरिटी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगा। नाम ध्यान से क्या होता है ना, बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है, जो एक जगह पे वो कंटिन्यूअसली नहीं बैठ पाता है, वो डेवलप होता है। जो हाइपर एक्टिविटी होता है बच्चे का, मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेशन होने की वजह से वो बहुत हद तक कम हो जाता है। और जब बच्चा देखता है, प्रणाम करता है दूसरों को, तो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स और ह्यूमिलिटी ये बच्चे के अंदर डेवलप होता है। तो हम ठाकुर जी के तरीके से, ठाकुर जी के नीति नियम से ये सब प्रॉब्लम का कैसे सॉल्व करेंगे, वो सीखने की बात है। और एक जो प्रॉब्लम होता है बच्चों का कि कंटिन्यूअसली वो जिद करते हैं, रोते हैं कि एक चीज उनको चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चिप्स चाहिए। असल में हमें ये समझना चाहिए कि बच्चे इसलिए नहीं रोते कि उनको चॉकलेट या चिप्स चाहिए, बच्चे इसलिए रोते हैं कि उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा ये क्यों नहीं सुन रहे, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, वो उनका प्रॉब्लम है। तो हम अगर उनको प्यार से समझाएंगे, उसका अटेंशन डाइवर्ट कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टबर्नेस, बच्चे जिद करते हैं, उसका मेन प्रॉब्लम है कि हम बच्चों को जरूरत से ज्यादा शासन करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम बच्चों को शासन करेंगे छोटे छोटे चीजों में। बच्चे ने कुछ एक चीज को हाथ लगा दिया, हम गुस्सा हो जाते हैं, पानी से खेल दिया, हम गुस्सा हो जाते हैं, दिन भर में हम गुस्सा होते रहते हैं। ठाकुर जी ने इस संदर्भ में बोला है, माँ का जो शासन, एक वाणी बोला है कि अपने संतान संतति को अयथा तिरस्कार करके शासन मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जब आप शासन करने की बारी आएगी, बच्चे आपको सीरियसली लेंगे नहीं। इसलिए शासन तभी कीजिए जब शासन करने का बाकी सब जो रास्ते हैं आपके सामने बंद हो जाते हैं। इसलिए अननेसेसरी अगर हम शासन करते हैं तो बच्चे बहुत स्टबर्न हो जाते हैं, बहुत जिद्दी हो जाते हैं कि हर बात पे हमें तो टोका जा रहा है, तो हम तो ये बात मानेंगे ही नहीं। एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरा जब ट्यूशन में एक बच्चा आता था तो एक माँ ने मुझे फोन किया कि दादा, अगर ये एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं लाता है तो आप इसको मार मार के भर्ता बना दीजिए इसका। तो जब मैं उस बच्चे को बोला कि अरे अनूप, मम्मा ऐसा बोल रहे, क्या करेंगे, तो बच्चे ने बोला, अरे सर आप सीरियसली मत लो मम्मी को, ये रोज का नाटक है हमारे घर में, रोज मेरा भर्ता बनता है। तो संदर्भ की बात यह है कि देखिए अभी वो बच्चा मार से भी नहीं डर रहा है। क्यों ना, शासन कर करके हमने उसको ऐसा बना दिया कि जब असली शासन करने का टाइम आ रहा है वो नहीं डर रहा है। ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि अननेसेसरी शासन मत कीजिए बच्चे को। तो क्या होता है ना, बच्चे का जो क्रिएटिविटी है, बच्चे का जो सोचने का जो क्रिएटिविटी, वो बंद हो जाता है। बच्चा मुरझा जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। वो सोचता है अरे हमेशा मेरी वजह से ये झगड़ा हो रहा है घर में, मेरे वजह से ही ये सब नाटक हो रहा है, तो मैं अभी और कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता। तो एक क्रिएटिविटी बच्चे का मर जाता है। तो इसलिए हमें इनफ ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चीज है, हमें बच्चों को बार बार टोकना नहीं चाहिए, शाउट नहीं करना चाहिए बच्चों को अननेसेसरी। जैसे कि हम डराते हैं बच्चों को, ये ले जाएगा वो ले जाएगा, अंधेरे में छोड़ते हैं, ये एक फोबिया डेवलप हो जाता है बच्चों को, बाद में जाके एक डर डेवलप हो जाता है। तो इसलिए हम कभी बच्चों को नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि बहुत कॉमन वर्ड्स है, तू गधा है, तू कुछ नहीं कर सकता, यूजलेस है, ये सब नेगेटिव वोकैबुलरी हमें शोभा नहीं देता। हम ये सब अपने डिक्शनरी से निकालेंगे और दिन भर में पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या करेंगे ना, जब सुबह और शाम को हम प्रेयर करते हैं, बच्चे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि आप वाणी पाठ करो, आप ये वाणी का मीनिंग बताओ। तो हमारे जो ठाकुर जी का नीति नियम है उसमें ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे।
सुबह 15 से 20 मिनट बच्चों के साथ एक्टिविटी स्पेंड करेंगे, रात को 15 से 20 मिनट आधा घंटा छोटे बच्चों को ठाकुर जी का स्टोरी सुनाएंगे, ठाकुर जी के बारे में बोलेंगे, ठाकुर जी के बाल लीला के बारे में बोलेंगे। तो ये सब हम करेंगे तो बच्चों का जो ये सब जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये इजीली हम टैकल कर सकते हैं। दूसरा, 9 से 15 साल के बच्चों का क्या मेन प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, सुबह उठता नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 90% से भी ज्यादा पेरेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि सुबह उठता नहीं बच्चा, फोकस नहीं रहता, डाइवर्ट हो जाता है, गलत संगति, गलत फ्रेंड्स बनाता है, डिप्रेशन में आ गया बच्चा, रूटीन फॉलो नहीं करता है। तो ये सब 9 से 15 साल की उम्र में ये सब प्रॉब्लम हमें बच्चों से, पेरेंट्स से देखने को मिलता है। तो ये संदर्भ में मैं बोलूंगा कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते कि बच्चा दिन भर मोबाइल में क्या देखता रहता है, कौन से दोस्त बनाते हैं, हम ऑब्जर्व उसको करना छोड़ देते हैं। इसी संदर्भ में ठाकुर जी ने एक बहुत अच्छा वाणी बोला है कि जो माँ लोग होते हैं उनको हमेशा पता रहना चाहिए कि बच्चे का पसंद क्या है, नापसंद क्या है, बच्चे कौन सी चीज से भय करता है, बच्चे कौन सी चीज से एक्साइट होता है। ठाकुर जी ने यह भी बोला है माँ लोगों के लिए कि तुम अपनी संतान को हर समय दृष्टि और आयत में रखो। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे बच्चा बड़ा होता है हम समझते हैं अरे ये तो बड़ा हो गया, अभी इसको हमारी अटेंशन की जरूरत नहीं है, और उधर ही हम गलत करते हैं। बच्चा हमारे फोकस से, हमारे नजर से हट जाता है और तभी बच्चे का गलत रास्ते में जाने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखना चाहिए कि दिन भर में क्या करता है बच्चा, मोबाइल में क्या देखता है, उसके दोस्त लोग कौन है, किधर खेलने जाता है। इवन जो बच्चे का जो स्कूल के जो टीचर है उनको, और उनके जो हेड टीचर है, उनके जो प्रिंसिपल है, उनको कभी कभी हमें घर में उसके बर्थडे पार्टी हो या कोई फंक्शन के बहाने बुलाना चाहिए। इससे क्या होगा ना, टीचर से हमारा एक पर्सनल कनेक्ट रहेगा और बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है क्या नहीं वो हमारे कनेक्ट में हमेशा रहेगा। अभी बात आती है कि बच्चा रूटीन फॉलो नहीं करता है, सुबह नहीं उठता है, फोकस नहीं रहता है। ये जो प्रॉब्लम है ये सत्संगी परिवार के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अगर सुबह उठेंगे प्रातः काल में, ब्रह्म काल में हम अगर उठेंगे, नाम ध्यान करेंगे, इष्ट वृद्धि करेंगे, प्रेयर करेंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, तो ऑटोमेटिक बच्चा उस रूटीन में आ जाएगा। लेकिन हम ही अगर नहीं उठेंगे, हम ही अगर देर से उठेंगे और बच्चे को बोलेंगे अरे तू उठ, तो बच्चा बोलेगा, जैसे बच्चा जो देखता है वही सीखता है। इसलिए हमें आचरण वैसा करना पड़ेगा। हम अगर नहीं उठेंगे, देर तक सोएंगे, तो बच्चा बोलेगा अरे पापा मम्मी को क्यों मजा, मुझे क्यों काला पानी का सजा। तो बच्चा ऐसा बोलेगा कि मैं भी नहीं उठूंगा। तो इसलिए हमें आचरण करना पड़ेगा उस हिसाब से, और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हमें टाइम देना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम में डिप्रेशन में बच्चे आ जाते हैं, उसका कारण है कि हम ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं बच्चों से। क्या प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेशन चैनल खुला नहीं रखते हैं और बच्चों ज्यादा से ज्यादा आजकल मोबाइल फोन देखते हैं जिसका गलत असर उनके दिमाग में पड़ता है। इसलिए माँ लोगों को कंट्रोल लेना पड़ेगा। मदर एज लीडर, ये ठाकुर जी ने पहले से ही रियलाइज किया था कि माँ लोगों का पोटेंशियल है, लीडरशिप का रोल लेके बच्चों को ये सब चीजों में माँ लोग एक रूटीन, एक डिसिप्लिन घर में दे सकते हैं। और एक मेजर प्रॉब्लम जो स्टडी रिलेटेड आता है कि बच्चे लोग स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेजी होते हैं, मैथ साइंस इस सब में सिंपल मिस्टेक करते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं। तो इसी संदर्भ में ठाकुर जी का एक वाणी है कि वो वाणी है कि पारिवारिक शिक्षा में नित्य प्रयोजनीय। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ठाकुर जी ने बोला है कि घर का जो स्टडी का एनवायरनमेंट कैसे करना चाहिए, कि एक छोटा सा गार्डन होना चाहिए, बच्चों को होलिस्टिक ओवरऑल एजुकेशन दीजिए, खाली किताबी एजुकेशन मत दीजिए। अगर स्टडी एनवायरनमेंट घर में अच्छा रहता है, एक लाइब्रेरी रहता है, एक छोटा सा समझो आपको गवेषणा करने की एक लैबोरेटरी स्पेस रहता है, बच्चे लोग चार्ट लगाएंगे घर पे, स्टिकी नोट्स लगाएंगे, और सुबह शाम हम बच्चे लोगों को लेके बैठेंगे, उनका जो बेसिक प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स का, डेसिमल हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाए, या फिर इंग्लिश में ग्रामर हो जाए, पार्ट ऑफ स्पीच, उनको हम थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। जरूरी ये नहीं कि बच्चा कितना मार्क्स ला रहा है, जरूरी ये है कि उसको कॉन्सेप्चुअली, प्रैक्टिकली वो कितना क्लियर हो रहा है।
और जाजन का बड़ा रोल है इसमें। जजन और जाजन में अगर बच्चे को ऑर्गेनाइजेशनल सत्संग की एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व करते हैं तो उसका जो रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग स्किल वो बहुत ही ज्यादा डेवलप होता है, बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होता है। और कम से कम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें बच्चे को सिखाना चाहिए, इससे ब्रेन बहुत ही बच्चे को शांत होता है, बच्चा फोकस्ड हो जाता है। नेक्स्ट में आऊंगा, सबसे एक मेजर प्रॉब्लम जो रहता है पेरेंट्स का, वो बच्चे को हेल्थ को लेके। जैसे कि बच्चे को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होता है, मेमोरी प्रॉब्लम होता है, बच्चा रेगुलरली सिक पड़ता है, बीमार पड़ता है, कॉमन कोल्ड, स्टोमक प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, टीथ प्रॉब्लम, ये सब मेन प्रॉब्लम बच्चे में जो आता है। बच्चा अंडरवेट होना, ओवरवेट होना, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, ब्लड कम होना, वीक बोन्स, तो ये सब हम एड्रेस कर सकते हैं स्वस्थहीनी और शारीरिक सदाचार से। अगर माता पिता और बच्चा कम एज से स्वस्थहीनी पूरा परिवार ले जाएगा तो हमारा ये आधा प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि हम तामसिक खाना नहीं खाएंगे, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाएंगे, बाहर नहीं खाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और रहा शारीरिक सदाचार में मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, हाँ वैसे ही बच्चों का इम्यूनिटी लो रहता है तो माँ लोग थोड़ा सा घर में इम्यूनिटी क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे, बच्चों का जो ओरल हेल्थ है, बच्चों का जो नेल का हेल्थ है, ईयर हेल्थ है, उसकी ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और रही डाइट की बात, आयरन रिच फूड, कैल्शियम रिच फूड, प्रोटीन रिच, ब्रेन स्टिमुलेटिंग खाना, जैसे कि थालकुड़ी हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, घी हो गया, घी में ओलेइक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरा रहता है जो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। और ठाकुर जी ने अपने चिकित्सा में इन सब चीजों का, जैसे कि गुड़ हो गया, तिल हो गया, रागी हो गया, रागी में भर भर के कैल्शियम रहता है, आयरन रहता है, दलिया हो गया, मिल्क हो गया, खजूर हो गया, ये सब चीजों का अगर हम बच्चों को देते हैं तो बच्चे पोषण होगा और उनका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा। तो आखिर में मैं इतना बोलूंगा कि बच्चों का जो ब्रेन है उसका दो साइड होता है, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। तो राइट साइड क्रिएटिविटी और आर्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड साइंस, मैथ्स, लॉजिक को कंट्रोल करता है। तो अगर हम नाम ध्यान करेंगे तो बच्चों का जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है और पीनियल ग्लैंड का पोजीशन ब्रेन के सेंटर में होता है। तो फिर क्या होगा ना, बच्चों का ब्रेन का जो दोनों हेमिस्फीयर है, लेफ्ट और राइट, वो इक्वली डेवलप होगा। उससे क्या होगा ना, जो पेरेंट्स लोगों का कंप्लेन रहता है कि बच्चे लोग एक्स्ट्रा करिकुलर में ज्यादा डांस में मन लगाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते, वो नहीं होगा। बच्चों का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा। तो ये सब ठाकुर जी के जो नीति नियम के माध्यम से हम बच्चों को ये सब जो डे टू डे प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। अंत में लालयति 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत प्राप्तेषु 16 वर्षे पुत्रसु मित्रैव वदाचरेत्, ये चाणक्य नीति है। मतलब 5 वर्ष तक हमें बच्चों को केवल लालन पालन, प्यार से लालन पालन करना चाहिए, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 5 से 10 वर्षों के बीच में, ये ठाकुर जी ने भी बोला है कि बच्चों को शासन करना चाहिए, बच्चों को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, उसके आगे भी। और जैसे ही बच्चा 16 साल की उम्र में हो जाता है, हमें एक मित्र की तरह उसके साथ आचरण करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा बच्चों का जो लालन पालन शासन है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ठाकुर जी के विचारों को लेके, ठाकुर जी के नीति नियम को लेके, नाम ध्यान को महत्व देते हुए अगर हम अपने बच्चों को लालन पालन और शासन करेंगे तो हम एक आइडियल चाइल्ड क्रिएट कर सकते हैं जो सोसाइटी को कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन दे सकता है। लेकिन हमें बचपन से ही स्टार्टिंग करना होगा। लास्ट मोमेंट तक हम अगर वेट करेंगे, हाँ कि बच्चा 10वीं में है, 12वीं में है और हम उसको गढ़ाएंगे तो नहीं हो सकता। ये कबीर ने बोला है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बोहर करे भी कब। मतलब ये जो डिसिप्लिन है हमें बचपन से ही अगर बच्चों के अंदर इनकलकेट करेंगे तो फिर एक आइडियल चाइल्ड हम क्रिएट कर सकते हैं और ठाकुर जी का जो मिशन है मैन मेकिंग का वो हम पूरा कर सकते हैं। इतना बोल के मैं अपने विचारों को पूर्ण विराम देता हूँ। जय गुरुदादा। आदित्य भाई, बहुत सुंदर एक आलेख आज आपने एक आलोचना रखा परमपिता का विचारधारा से। एजुकेशन का जो बात है ये उस कमंतर एकदम, अरे ऐसा आपने ठाकुर जी को विचारधारा के लेके आज हमको हमारे जो पेरेंट्स है उनके लिए कैसा हो, ये बहुत अलग तरीके से आप जो आपका ये विचारधारा या आपका जो विचार पेश किया
बहुत सुंदर। ऐसा ही अगर करेंगे तो क्यों नहीं, बच्चे लोग सुधार जाएंगे। लेकिन वो होता नहीं, जो हमारे जो इच्छा है उसके मुताबिक चलना चाहिए, सोचता है। तो इसलिए आपने एक बहुत सुंदर तरीके के विषय लिखे, बहुत सुंदर का, और मेन चीज आपने दिया हुआ टाइम में खत्म किया। इसके आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। और आपके लिए हम सब लोग परमपिता के रातुल चरणों में ऐसा ही बीच में आके अपना एक नॉलेज का जो आपके पास है एक वैशिष्ट, उसका भी हमारे सामने या सत्संग में आप रखते जाइए, वो उसका भी लोगों को अच्छा फायदा होगा। तो आपके लिए हम सब लोग मंगल कामना करते हैं, आपके परिवार के लिए, और जो आप जो कर रहे हैं उसके लिए भी उत्तर हम परमपिता के चरणों में मंगल कामना करते हैं, आपका सुखी जीवन के लिए और इष्ट चलन के साथ चलने के लिए। धन्यवाद दादा, आभार व्यक्त करता हूँ। जय गुरु। तो अंत में हमारा सत्संग का काम शेष हो रहा है। तो एक विशेष सूचना है, बीच में हमारे कुछ 8-10 दिन पहले हमारे जो सत्संगी परिवार के जो हमारे साहेबराव बापूराव निकमदा, इनका जो अनंतात विलीन हो गए, वो उनके लिए हमारे 12 तारीख को हमारे सिद्धेश्वर पानीग्रहीदा का इच्छा है। उनका और उनका हमेशा नजदीकी था और उनका हमेशा मिलना जुलना था, और इसीलिए उनका मन में आया कि ये अपना निकमदा के कुछ आत्मा के लिए शांति मिलने के लिए उनका मन में आया कि हम सत्संग रखूंगा। तो वो सत्संग हम 12 तारीख को 7:30 से 9 बजे तक होगा। तो मैं सबको विनंती करूंगा कि एक श्रद्धांजलि के रूप में ये जो सत्संग हो रहा है उसके लिए आप सब लोगों ने ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने का कोशिश कीजिए। ये पानीधर का भी विनती है और मेरा भी विनती रहेगा। एक हमारे एक गुरु भाई का एक श्रद्धांजलि के रूप में उसको हम पेश करेंगे। इसलिए सबने 12 तारीख गुरुवार आता है, तो आप सब लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। तो अंत में मैं यही कहूँगा मनोजदा के लिए, ये ध्वनि देकर हमारा ये सत्संग शेष होगा। और साथ ही साथ मैं बोलता हूँ कि हमेशा अपना ऑडियो